32 इयर्स बाद रानवा हाफ वापस आ गया है, वो भी एक न्यू रीमेक के साथ। और ये एक रोमकॉम मार्शल आर्ट थीम पर बेस है, जिसमें अब पहले रानवा हाफ का अच्छा एनिमे होने के बावजूद भी इसमें कई सारे फ्लोज रह चुके हैं। और ऐसे कुछ फ्लोज हमने वन पीस में भी देखे हैं, जिसकी वजह से वन पीस की तरह रानवा को रीएनिमेट करके बनाया गया है। अब मुझे रानवा हाफ पसंद आई है, जिसमें अभी तक इसके 10 एपिसोड्स ही आए हैं। पर एज अ न्यू फैन मुझे इसमें भी कुछ फ्लोज दिखे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उससे पहले हम जानते हैं ये स्टोरी आगे है किस बारे में। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसे एक लेटर मिलता है, जो कि ये लेटर उसके काफी पहले के दोस्त का होता है। जिसमें उस लेटर में उसका दोस्त बताता है कि वो चाइना से वापस जापान आ रहा है। अब इसमें ये ओल्ड मैन रोता है, जिसके बाद ये अपनी लड़कियों के पास जाता है, जिसमें इसकी 3 लड़कियां होती है, जो कि इसमें सबसे बड़ी लड़की का नाम कासुमी है, और उससे छोटी का नाम नाबिकी, और सबसे छोटी का नाम अकाने है, जो अभी इधर वोक पे गई है। जिसके बाद अकाने वोक के बाद इधर जूडो वाली ड्रेस पहनती है और कुछ ईंटों को हाथ से तोड़ देती है, जिसमें अकाने को उसकी बहन बोलती है कि अगर वो ऐसी करती रही तो उसे कोई लड़के नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी लड़कों से उसे लड़ना ज्यादा पसंद है। इसके बाद लड़कियों के फादर अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि इनका एक दोस्त आ रहा है और उसका एक लड़का है जिसका नाम रानवा साइतोमे है, जिसमें अब इन 3 लड़कियों में से एक लड़की को उससे शादी करनी होगी। इसके बाद अब सीन बाहर का दिखता है, जिसमें एक पांडा एक लड़की को फोर्स करके कहीं ले जा रहा है। और फिर इन लड़कियों के घर पे कोई आता है, जो कि ये पांडा और ये लड़की होती है। अब ये लड़की अपना नाम रानवा बताती है, जिसमें नाबिकी और उसके फादर चेक करके देखते हैं कि रानवा तो लड़की है। तो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि रानवा तो लड़की निकली। पर फिर आगे इधर अकाने रानवा को मार्शल आर्ट करवाने के लिए ले जाती है, जिसमें रानवा उसे आराम से हरा देती है। अब फिर रानवा इधर नहाने जाती है, जिसे चेक करने के लिए अकाने जाती है। पर उस बाथरूम में अचानक एक लड़का दिखता है, तो फिर अकाने डर के बाहर आती है। और फिर इसी बीच इससे पहले पांडा भी नहा के निकलता है, और फिर इन लड़कियों के फादर और रानवा के फादर इधर रोते हैं। आगे फिर जब रानवा लड़का बन जाता है और इसके फादर जब नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं, तब रानवा के फादर बताते हैं कि चाइना में एक ऐसी जगह थी जिधर ये ट्रेन कर रहे थे, जिसमें एक तालाब में गिरने की वजह से अब इन्हें ये कर्ज लग गया है। और अब जब इन पे ठंडा पानी गिरेगा तब रानवा लड़की बनेगी और इसके फादर पांडा। और जब इन दोनों पे गर्म पानी डालेगा तब ये दोनों नॉर्मल ह्यूमन बन जाएंगे। अब फिर ये सारी बात सुन के ये सारी लड़कियां रानवा को अकाने को सौंपती है कि भाई तू ही कर इससे शादी, तो हम तो नहीं कर रहे। लेकिन फिर अकाने को नहाने की बात याद आती है, जिसमें वो गुस्सा करती है। पर रानवा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद एक लड़की हूँ, तो मैंने तुझे देखा तो क्या हुआ। इसके बाद अकाने गुस्से में उस पर एक टेबल फेंकती है, जिसके बाद रानवा होश में आता है, जिसमें अकाने की सिस्टर्स अकाने के बारे में बताती है कि वो वैसे स्वीट लड़की है, पर वो कभी कभी गुस्सा कर जाती है। जिसके बाद रानवा सोचते हुए फिर से नहाने जाती है, पर फिर से वो ये दोनों एक दूसरे को नेकेड देख लेते हैं। इस बार अकाने रानवा को चाटा मार देती है, और फिर अकाने और रानवा गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। जिसमें अब इसका एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब मैं इन सब एपिसोड के बारे में डिटेल में तो बोलूंगा नहीं, लेकिन इन 10 एपिसोड्स को देखते हुए मैंने जो एक्सपीरियंस करा मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब इसमें फर्स्ट एपिसोड तो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर सेकंड एपिसोड में मुझे उतना सब तो ठीक लगा। जब अकाने को सब स्कूल में चैलेंज करते हैं और ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो अकाने को हरा के उसे डेट करेंगे, वो सब तो काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया था। पर इसके बाद मुझे ये सीरीज बोर्ड करने लगी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई इसमें कोई रानवा को टक्कर देने वाला तो दिखे, और ये स्टोरी तो बस अकाने के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और कम से कम इसमें थोड़ी बहुत सही से सीरियस वाली मार्शल आर्ट फाइट तो दिखाओ। इसी वजह से मुझे फिर सेकंड एपिसोड तो कुछ खास लगा नहीं। लेकिन फिर थर्ड एपिसोड में मुझे इस सीरीज के डेप्थ के बारे में पता लगा, जब अकाने अपने एक बचपन के सेनपाई को पसंद करती है, पर उसके सेनपाई उसकी बहन नाबिकी को पसंद करते हैं। जिसमें अब रानवा को देख के तुम समझ पा रहे होंगे कि उसे सब चीजें समझ तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो अकाने को समझने की कोशिश कर रहा है और उसे खुश रखने का ट्राई करता है। जिसमें अब तुम्हें भी पता लग गया होगा कि ये सीरीज इस बारे में है कि कितने ही लोग तुम्हारे रिलेशनशिप को एंड करने आएंगे, जिसमें एक ना एक को बुरा लगेगा तो दूसरा उसे फिर समझेगा। तो इसमें कई लोग आएंगे और इन्हें चैलेंज करेंगे, और इसी बीच रानवा और अकाने साथ मिलके सभी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, जैसे कि तुमने र्यूगा को देखा, जिसकी लड़ाई में मुझे तो काफी मजा आया। और फिर एक ब्लैक रोज वाली लड़की, और फिर एक गोल्डन पेयर जो आइस स्केटिंग करते हैं। और अगर मैं इसके एनिमेशन की बात करूँ तो इसमें मिक्स्ड एनिमेशन यूज करी गई है, जिसका मतलब है कैरेक्टर्स नॉर्मल होते हैं पर उसके बैकग्राउंड के सीन्स बदलते रहते हैं ताकि वो सीन्स हमें अच्छे लगे। और इसमें ब्राइट कलर्स भी बढ़िया हैं,
जो कि इसके कलर पैलेट एक प्रॉपर रोम कॉम वाली फील देते हैं। हाँ, अगर हम पहले रानमा को देखें तो वो ज्यादा डार्क और एस्थेटिक वाली फील देती है, और अगर तुम्हें इन दोनों के अंतर को समझना है तो तुम ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के कलर्स को देख के समझ सकते हो। और पुरानी वाली रानमा हाफ एक लो बजट में बनी थी और उसमें साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक भी उस टाइम के इक्विपमेंट्स के हिसाब से थे। वहीं अभी की रानमा एक हाई बजट और न्यू एनिमेशन के साथ आई है और जिसकी सही पेसिंग भी है। तो अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो रानमा हाफ का रीमेक मान ली रही है। और अब कुछ बोल सकते हैं ओल्ड तो ओल्ड है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं ये बात तो सही है कि ओल्ड है, उसकी कोई जगह ले नहीं सकता, क्योंकि पुराने टाइम वाली चीजें देखने में अलग ही मजा है। पर उस टाइम पे रानमा हाफ की मांगा चल रही थी तो एनिमेशन स्टूडियो के पास ज्यादा सोर्स मटेरियल भी नहीं था, जिसकी वजह से पुरानी रानमा में पेसिंग काफी स्लो थी। जिसका अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि पुरानी रानमा में ryuga को एपिसोड 8 में इंट्रोड्यूस करा गया था, जबकि अभी की रानमा में ryuga को एपिसोड 4 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और वो भी बिना मांगा के सोर्स मटेरियल को मिस करे। और पुरानी रानमा हाफ में टोटल 161 एपिसोड है, जिसमें 72 तो फिलर्स ही है और बाकी बचे 89 एपिसोड को बहुत ज्यादा खींच के बनाया गया है। बाकी मैंने पुरानी रानमा पूरी देखी नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ पुराने रानमा फैंस का भी यही कहना है कि ओरिजिनल रानमा हाफ स्लो पेस थी। और अगर तुम में से किसी ने पुरानी रानमा देखी है तो कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सी वाली ज्यादा बढ़िया लगी। और हाँ, इसमें न्यूडिटी भी नहीं दिखाई गई जो पहले रानमा में थी। और अगर सच बताऊं तो मार्शल आर्ट थीम में कॉमेडी दिखाना काफी मुश्किल काम है, और ऐसी कई जगह पे तुम्हें भाई सीन्स काफी फनी नहीं लगेंगे। जैसे कि तुमने एपिसोड 7 में देखा होगा, भाई उसमें कुछ भी हो रहा था, ना सही से मार्शल आर्ट हो रहा था, ना कुछ सही से कॉमेडी हो रही थी। बस उस एपिसोड में कुछ भी हो रहा था, बस एक दो सीन कहीं ना कहीं तुम्हें फनी लगे होंगे, लेकिन एपिसोड 7 भाई मुझे तो कुछ खास लगा नहीं। लेकिन भाई फिर भी कुछ फ्लोस के बावजूद रानमा रीमेक काफी अच्छा है, तुम इसे देख सकते हो। बस ध्यान रखना मार्शल आर्ट में कॉमेडी है तो हर जगह चीजें फनी नहीं लगेगी, पर मेन गोल इधर अकाने और रानमा के रिलेशनशिप को दिखाना है, जिसकी वजह से ही तुम स्टोरी में ज्यादा इंगेज रहोगे। बाकी तुम बताओ एनिमे फैंस, तुम्हें रानमा रीमेक कैसा लगा? और जाने से पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना।